उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर किस तरीके से सौरभ राजपूत की हत्या कर दी, ये अब सब जानते हैं। हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए और टुकड़ों को एक ड्रम में अंदर डालकर उसको सीमेंट से पूरी तरीके से चुनवा दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो इस घटनाक्रम की पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में चर्चा शुरू हो जाती है। लोग इस घटना को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक महिला ने आखिरकार ये कैसे कर डाला। ठीक ऐसी ही एक घटना होती है केरल के अंदर। केरल में एक ड्रम मिलता है, ड्रम के अंदर लाश मिलती है और लाश मिलती है तो ये पता नहीं चल पाता है कि किसकी लाश है। जिस अधिकारी ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो उस अधिकारी को पूरे केरल राज्य में तारीफ की वाह मिलती है। लेकिन लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई किसी की हत्या करके उसे ऐसे कैसा रूप दे सकता है। इस घटना की जो मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश की। केरल प्रदेश में एक जिला है एर्नाकुलम और इसी का ही एक इलाका है कुनवलम। ये बात है 8 जनवरी 2018 की सुबह की। दरअसल कुनवलम झील के किनारे एक ड्रम पड़ा हुआ था, जो ड्रम काफ़ी समय से देखा जा रहा था। वहीं पे कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे होते हैं, लेकिन उस दिन उसको कोई मछली नहीं मिलती है, इसलिए मछुआरे वाले खाली ही बैठे हुए थे। इन्हीं में से कुछ मछुआरे ने उस ड्रम के पास जाते हैं और ड्रम को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दरअसल ड्रम का रंग नीला रंग का था, प्लास्टिक का ड्रम था और उसके अंदर सीमेंट का घोल पूरी तरीके से भरा हुआ था, पूरी तरीके से पैक था। वो मछुआरे उसको तोड़ना जब शुरू करते हैं तो उसके अंदर से बालों का एक गुच्छा निकल के आता है और वो बालों की लंबाई अच्छी खासी होती है। उस गुच्छे को देखने के बाद उसमें से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। जैसे ही ड्रम टूटता है तो वहाँ पर जो मौके पर लोग होते हैं, उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और उस ड्रम को अपने कब्जे में ले लेती है। ड्रम के अंदर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध के आसपास रुकना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उस ड्रम को कब्जे में लेने के बाद जब उस ड्रम की तोड़फाड़ करते हैं, उसके प्लास्टिक हटाया जाता है, उसके अंदर का जो डस्ट था, सीमेंट था, उसे जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से कपड़े निकलते हैं, लंबे लंबे बालों के गुच्छे निकलते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी महिला का वो बाल हो। फिर उस ड्रम के अंदर से अंडर गारमेंट्स भी निकलते हैं, चांदी के चैन निकलते हैं और 500 के 2 नोट निकलते हैं और एक 100 का नोट निकलता है। और बाकी जब उसे तोड़ा गया तो उसमें से कुछ हड्डियां भी निकलती है। हड्डियां को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसी इंसान का ही सर था, जो कि कंकाल का रूप ले चुका था। पैरों की हड्डियां थी जो अभी तक पूरी तरीके से गली नहीं थी। अब इन चीज़ों को सीधा भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज में। वहां जाने के बाद अब इसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। डॉक्टर NK उमेश होते हैं, उनकी देखरेख में पोस्टमार्टम शुरू होता है। ये पोस्टमार्टम लगातार 3 दिनों तक चलती है। वे लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये लाश आखिरकार किसकी है, पुरुष की है या महिला की है, क्योंकि इसके अंदर जो सामान निकले थे उससे पूरी तरीके से पता नहीं चल पा रहा था, सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा था। फिर दांतों से और हड्डियों से कुछ चीज़ों को टेस्ट करके ये पता चलता है कि ये किसी महिला की लाश है, जिसकी उम्र लगभग 50 से 60 साल के आसपास की होगी। अब इस मामले की जांच की जाती है। उस मामले के काबिल ऑफिसर को, जिनका नाम होता है CV टॉम। असल में उनको आज तक जितने भी जांच दी गई थी, ऐसा कोई मामला नहीं था जिसका उन्होंने खुलासा नहीं किया था और ये एक बहुत टिपिकल केस था और इसमें अभी तक कोई लीड भी हासिल नहीं हुई थी, इसीलिए ये केस CV टॉम को दिया जाता है। हालांकि इन्होंने मुश्किल से मुश्किल केसों को सॉल्व किया था, इसलिए इनका नाम शेरलॉक होम्स के नाम से जाना जाता था। फिर जांच पड़ताल शुरू होती है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इस ड्रम को तो हमने 1 साल पहले देखा है, किसी ने कहा कि हमने 2 साल पहले देखा है। इस तरह से अलग अलग डेट बताए जा रहे थे। लोगों का ये दावा किया जा रहा था कि साल 2000 से पहले से ही हमने ये ड्रम यहाँ पे देखा है। उसके अंदर जो 500 के नोट निकले थे वो पुराने नोट थे। 8 नवंबर 2016 से पूरे भारत में नोटबंदी चालू हो गई थी, यानी कि 8 नवंबर 2016 से पहले के वो नोट थे। इसी से ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि हो ना हो ये हत्याकांड हुआ है, ये जरूर 2016 से पुराना है।
अब इस मामले की जांच पड़ताल चल ही रही थी कि डॉक्टर एनके उमेश, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के एक बड़े ऑफिसर होते हैं, उन्होंने सीवी टॉम को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि मुझे एक स्क्रू वॉशर मिला है। स्क्रू वॉशर को देखकर कुछ अलग लग रहा है, आपको ये एक बार देखना चाहिए। दरअसल ये जो डेड बॉडी है, उसके कंकाल का जो पैर है और उसका जो एंकल है, शायद उसकी कोई सर्जरी हुई थी। उसी एंकल में एक स्क्रू वॉशर पाया गया है। उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है बहुत बारीकी से, जिसे पढ़ने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। अगर आप किसी माइक्रोस्कोप या किसी अन्य माध्यम से इसके अंदर देखने झांकने की कोशिश करें तो जरूर कुछ ना कुछ आपको राज जरूर मिलेगा। अब सीवी टॉम के लिए एक बड़ी लीड यहाँ पर मिल चुकी थी। उन्होंने स्क्रू वॉशर को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करने में लग गए। जब ढूंढना शुरू किया तो पता चलता है कि उस पर लिखा हुआ था एक बैच नंबर, और बैच नंबर में लिखा हुआ था 11.9081 और उसके आगे कंपनी का नाम लिखा हुआ था। कंपनी का नाम था पिटकर, जो कि पुणे की ही एक कंपनी होती है। अब यहाँ से पुणे की कंपनी से संपर्क साधा जाता है तो पता चलता है कि ये जो पुणे की कंपनी है वो मेडिकल उपकरण बनाती है। उन्होंने जब उनसे बातचीत की गई तो कंपनी ने जानकारी दी कि हमारे यहाँ 161 स्क्रू वॉशर बने हैं जो बेचे गए थे, जिसमें 155 के आसपास महाराष्ट्र और गुजरात में बिक्री हुई थी और 6 जो बचते हैं वो केरल में ही बिक्री हुई थी। अब इसी तरह से जांच पड़ताल करना शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि एनरा कलम का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसी के पास से ये 6 स्क्रू वॉशर जो है अलग अलग डॉक्टर के पास गए थे। वो सभी डॉक्टर के नाम और एड्रेस पुलिस वालों को दे देता है। डॉक्टर से जब पूछताछ की जाती है तो उनसे पता चलता है कि 6 में से 3 पुरुषों को लगाए गए थे और 3 महिलाओं को लगाए गए थे। फिर इन 6 की जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि 5 लोग तो सही सलामत है अभी भी, लेकिन इनमें से एक शख्स मिल नहीं रहा था। नाम उसका शकुंतला होता है, उम्र 60 साल के आसपास होती है, जो कि मिल नहीं रही थी। आखिरकार शकुंतला के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि विजय मेनन एक हॉस्पिटल होता है, वहीं पर इसका इलाज चल रहा था और 1 सितंबर 2016 को इसके लेफ्ट पैर जो थी उसके एंकल में चोट लग गई थी। वो असल में कुछ लॉटरी वगैरह के टिकट को बेचने के लिए जाया करती थी और एक दिन स्कूटर से उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और इसी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और पैर में चोट लगने की वजह से उसके एंकल पर एक प्लास्टर लगता है और जो वो स्क्रू वॉशर था उसी वक्त उसके पैर में डाला गया था। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी तो कुछ लोग मिलने के लिए उससे आया करते थे। उनके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि उद्यम पेराडू एक जगह है, वहाँ की रहने वाली एक महिला होती है अवस्थी दामोदर। वो अक्सर मिलने के लिए आया करती थी। पुलिस जब उसके पास जाती है उससे पूछा जाता है कि शकुंतला नाम की एक महिला है, उससे हमें बात करनी है। तब वो कहती है कि मैं उसकी बेटी बोल रही हूँ और वो कहाँ है, वो किस हालत में है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मेरे से उनके बारे में कुछ ना पूछें। पुलिस ने जब बातचीत की तो पुलिस को बड़ा अटपटा लगा, अजीब लगा। एक महिला काफ़ी समय से गायब चल रही है और उसकी बेटी को उसकी कोई फिक्र नहीं है, ऐसा आखिरकार कैसे हो सकता है। फिर पुलिस इसको पते करने में लग जाती है और उस महिला से पूछा जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। तब वो कहती है कि जब वो 16 साल की थी तब उसने अपनी मर्जी से सुधी नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली थी और इस बात को लेकर शकुंतला बहुत ज़्यादा दिक्कत करती थी, परेशान करती थी। फिर वो घर से भाग जाती है उस लड़के के साथ, लेकिन साल 2016 में उससे उसका तलाक हो जाता है। उसके 2 बच्चे भी थे। जब वो वापस 2016 में अपने माँ के पास आ जाती है तो उसकी माँ से फिर भी उसकी उस वक्त नहीं बनती थी। माँ ताने दिया करती थी कि कहती थी कि तुमने गलत लड़के से शादी कर ली थी। आखिरकार इस तरीके से वक्त बढ़ता रहता है और इसी घर में अपनी माँ के साथ रहते हुए एक नए व्यक्ति से, जिस व्यक्ति का नाम होता है TM सुजीत, उससे नज़दीकियाँ इसकी बढ़ जाती है और नज़दीकियाँ कुछ इस तरीके से बढ़ती है कि वो दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। बाद में पुलिस ने और जानकारी जुटाने की कोशिश की शकुंतला के बारे में तो पता चलता है कि शकुंतला जब 6 साल की थी तब उसे कोई छोड़ के चला गया था। वहीं की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सरस्वती होता है, उसी ने ही शकुंतला की परवरिश की और जब वो बड़ी होती है तो दामोदर नाम की एक व्यक्ति से उसकी शादी कर दी जाती है। शकुंतला के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अक्सर बीमार रहता था और इतना ज़्यादा बीमार रहता था कि वो अपनी बीमारी से तंग आकर उसने अपनी जीवन लीला स्वयं ही समाप्त कर ली थी।
लेकिन जो बेटी होती है, बेटी बड़ी होती है, उसका नाम अवस्थी रखा जाता है। और ये जो अवस्थी थी, इसका अपनी माँ से बनता नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पहली शादी अपनी मर्जी से कर ली थी और शादी करने के बाद वापस लौटकर जब आती है, उसकी मुलाकात टीएम सुजीत से होती है, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। लेकिन ये बात बेटी नहीं जानती थी कि टीएम सुजीत पहले से ही शादीशुदा है, वो गलत आदमी है। अब अवस्थी से पुलिस पूछती है कि ये टीएन सुजीत जो है ये कहाँ है, तो पता चलता है कि जब माँ गायब होती है तभी से वो भी गायब है, यानी कि टीएम सुजीत का कहीं अता पता नहीं था। फिर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और पता चलता है कि टीएन सुजीत की भी मौत हो चुकी है, उसने अपनी जीवन लीला स्वयं ही समाप्त कर ली है। अब क्यों कर ली थी, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ गया था पुलिस के। आखिरकार पुलिस ने जब ढूंढना शुरू किया तो एक व्यक्ति होता है जो कि एक ऑटो ड्राइवर होता है, जो कि टीएम सुजीत का बहुत खास दोस्त होता है। नाम उसका सुरेश होता है। सुरेश से बातचीत की जाती है। बातचीत के दौरान ही सुरेश उस ड्रम का जिक्र करता है। उसने बताया कि टीएम सुजीत ने बोला था कि मुझे एक ड्रम की ज़रूरत है जो बड़ा होना चाहिए, जिसमें कुछ पानी वानी रखा जा सके। तो उसने ला कर दिया था वो ड्रम सुजीत को। इससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। अब इसके बाद पुलिस ने और कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की तो पता चलता है कि 4 और दोस्त मिलते हैं। उन दोस्तों के माध्यम से पता चलता है कि लगभग 24 सितंबर 2016 के आसपास की बात है, टीएम सुजीत ने अपने 4 दोस्तों से संपर्क किया। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि वो एक चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है। एक ड्रम है उसके पास जिसमें कुछ जानवरों की हड्डियाँ हैं। उसमें उसने सीमेंट से उसको पूरा पैक कर दिया है ड्रम के अंदर। उसे कहीं दूर ले जाना चाहता है, उसे फेंकना चाहता है, लेकिन अगर पुलिस को पता चलेगी तो पुलिस शायद इस पर एतराज़ करेगी। फिर चारों दोस्तों की मदद से उस ड्रम को एक गाड़ी के अंदर लाद कर ले जाते हैं और झील के किनारे डाल आते हैं। अब ये सब पूरी कहानी से पुलिस यही अंदाजा लगा रही थी कि शकुंतला को उसने इसलिए मारा होगा क्योंकि शकुंतला उसकी बेटी अवस्थी को ये सब ना बता दे कि जो ये सुजीत है ये पहले से ही शादीशुदा है। टीएम सुजीत ने शकुंतला की बेटी से नज़दीकियाँ इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि उसकी जो पत्नी थी सरीगा, उसके कोई बच्चा पैदा नहीं हुए थे और अवस्थी के पहले पति से ही उसके 2 बच्चे थे। इसलिए ये उसके बच्चे के साथ खेलता था, उसके साथ रहता था, उसके साथ हंसी मजाक करता था। इसलिए इसे डर था कि उसकी दूसरी शादी का अगर राज खुल गया तो ये लड़की अवस्थी उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उसने शकुंतला की हत्या कर दी, ड्रम में पैक किया, उसके ऊपर सीमेंट का घोल डालकर उसे एक झील के किनारे जाकर फेंक दिया। बाद में शायद उसको एहसास हुआ होगा, अफसोस हुआ होगा कि जो उसने किया है वो गलत किया है और कुछ दिन बाद उसने अपनी भी जान स्वयं ले ली। दोस्तों, इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किस तरीके से एक ऑफिसर ने एक छोटे से स्क्रू वॉशर की मदद से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।